हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2। यानी कि आज जो है क्लास 10 के गणित का दूसरा दिन है और इसमें करने वाले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन। किसी भी संख्या क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ यानी अभाज्य गुणनखंडन से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव, यानी कि 1 मार्क्स का पूछे या 2 मार्क्स का पूछे, ठीक है। ये वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपसे एकदम खटाक से बनेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, इससे जुड़ा हुआ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी लाए हैं और कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव भी लेके आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है आज क्लास में, ठीक है। बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या होता है, मालूम है क्या? अभाज्य संख्या से गुणनखंडन करना, अभाज्य संख्या से भाग देना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या को जानना पड़ेगा। तो आइए अभाज्य संख्या को जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? हमने बताया था, जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, दूसरा किसी अंक से विभाजित या संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह संख्या या वह ऐसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, या जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन होगा भाई? अभाज्य संख्या जो है कौन कौन होगा? देखिए, 2 होगा, 2, 1 नहीं होगा। क्योंकि सर 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या बोला, जिसके 2 गुणनखंडन हो, 2 गुणनखंड हो, या जो एक से और स्वयं से लगे, स्वयं से विभाजित हो, एक से और स्वयं से विभाजित हो। तो भाई 1 अगर लेंगे तो 1 के 2 गुणनखंड का है, 1 के गुण है और 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 का 1 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 4 होगा नहीं, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ना, और हो जाएगा 29, यही सब जो है ना। 31 हो गया, 33 नहीं होगा, 33 11 से लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, हाँ समझे, हाँ 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो अब सुनिए, ये ही संख्या से हमको क्या करना है? किसी भी संख्या को तोड़ना है, भाग देना है, ठीक है। 4 से नहीं भाग देना है, 8 से नहीं देना है, 6 से नहीं देना है, यानी इस संख्या से हम भाग देंगे ना, उसी को कहेंगे अभाज्य गुणनखंडन। मतलब अभाज्य संख्या से गुणनखंडन करना, अभाज्य संख्याओं से तोड़ना, ठीक है, समझे। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन किया जाए। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं, आइए, और उसको करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंडन करे। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, 96 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, जो हमको ये क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी। 2 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, और 1 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए 2 मार्क्स के लिए 96 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो हमको क्या करना है? अभाज्य संख्या से लगाना पड़ेगा। किससे लगाना पड़ेगा? अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। अगर 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे, 3 से ना लगेगा तो 4 से नहीं 5 से लगाएंगे। बात समझे क्या? तो 2 से तो लग जाएगा ये ना, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर आप 2 से लगाते कितना हो जाएगा? मतलब 2 से लगने वाला है अभी ना, अभी 2 से लग सकता है ना। 2 से अगर लगाएंगे तो कितना आएगा? 12, ठीक है। अभी भी 2 से लग सकता है, अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा? चलिए 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम नहीं भी लगा सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, अगर लगाना चाहते तो लगा दीजिए 3 से और 1 लिख दीजिए, और नहीं तो 3 पर ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन। लेकिन यही तक छोड़ देंगे तो नहीं मिलेगा नंबर। करना क्या है सुनिए, आइए ध्यान दीजिए। तो 96 लिखना है और 96 का अभाज्य गुणनखंडन को लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना। है 2 के बार है 5 बार, 3 के बार है 1 बार। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 2 का घात हो गया 5 और 3 का घात हो गया 1, ठीक है। बन जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव में कैसा रहेगा इस सवाल? ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में कहेगा 96 का अभाज्य गुणनखंडन निम्न में से कौन है, तो देगा ऑप्शन आगे है, हमने लाया है ऑप्शन वाला सवाल। आगे ऑप्शन वाला सवाल है, देखिए ऑप्शन वाला सवाल, ठीक है।
तो ये सब करेंगे हम लोग आगे, पहले तो इसको सीख लेते हैं ना। आइए सवालों करना है। अब क्या करना है, 400 का अभाज्य गुणनखंडन करे। आइए 400 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए लास्ट में अगर अंत में 0 है तो 2 से लगेगा ही। अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, वो 8 हो, 2 से लगेगा ही। अगर अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 2 से ना लगेगा। ठीक है, तो ये भाई अंत में 0 है, 2 से लगा सकते हैं। तो 2 से हम इसमें भाग देंगे, कितना होगा, 200 होगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 100। फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में 5 है। अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब 2 से लगेगा। ये 2 से नहीं लग सकता है। अब 2 के बाद क्या है, 3। 2 के बाद जो भाज्य संख्या वो 3 है, 3 से लगा के देखते हैं, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 8 24 नहीं होने वाला। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। 5 से लगाते हैं, 5 बचे, यहां भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो या 5 से लगा करके यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, इतने पर छोड़ दे क्या, नहीं, इसको क्या करना है, लिखना है 400 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 2 गुना ये 5 गुना ये 5। कहेगा सर ये कहाँ लिखे, 1 लिखे तो भी नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 2 कितना बार आया है, अब 5 कितना बार आया है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। इस प्रकार हाँ, ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाएगा, कहेगा कि 400 का भाज्य गुणनखंडन में 2 का घात बताए, तो 2 का घात कितना होगा, 4। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। 400 का भाज्य गुणनखंडन में, 400 का अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात बताइए। आप लोग बताइए, तो बताइए, आप ही लोग से पूछ रहे हैं कितना होगा, आप लोग बताइए कितना होगा। हाँ, 5 का घात 2 होगा। चलिए, वो लोग बता दिया था लेकिन सुना ही नहीं दे रहा है हमको। के चलिए अगला क्या है, अरे अगला फिर 96 का आ गया। चलिए तीसरा ये है, 1000 का अभाज्य गुणनखंडन करें। किसका करना है, 1000 का। ये करते हैं, 1000 का अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो भाई अंत में 0 है तो 2 से लगाना। देखिए जितने भी संख्या, देखिए जो जो संख्या से हम लोग लगाया है हम लोगों ने, ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या ही है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो जितना भी यहाँ दिखेगा सब अभाज्य संख्या ही दिखना चाहिए। बस समझे क्या। आइए तो 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 500। 2 से लगाएंगे तो 250। 2 से लगाएंगे तो, अब बताइए 2 से लगेगा, अब 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 चौका 12, नहीं लगेगा। 5 से देखिए, अंत में अगर 5 है, अंत में 0 है, अब तब खड़ा हो जाओ, खड़े रहेगा उसे। 5 से लगाएंगे, किसे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। देखते हैं 5 से लगा के, तो 5 से अगर लगाएंगे तो 5 दूना 10, भाग दीजिएगा इससे करके, तो 5 दूना 2 बचेगा, 5 50 25, कितना हो गया, 0 ना। तो ये क्या बार में लगा, 25 बार में। क्या बार में, 25 बार में। बात समझ में आ गया। आइए अब कैसे लगाएंगे, फिर 5 से, 5 से लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1। कहिएगा नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम क्या लिखेंगे, 1000 बराबर 2 का बार है, 2 3 बार, 5 का बार, 5 भी 3 बार है। अब 2 का घात कितना हो जाएगा, 3। 5 का घात, ये हुआ इसका भाज्य गुणनखंडन। 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स, 2 अंक में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, अब 1 अंक में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, 1 अंक में पूछेगा कि 1000 का अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घात बताएं। ऑप्शन रहेगा 2 3 4, क्या बताइएगा, 3। पूछेगा 1000 का अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात बताए। ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, क्या बताइएगा, 3। कोई दिक्कत, आप लोगों को समझ में आया हमने क्या बोला। आगे क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। आइए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 4। 140 का अभाज्य गुणनखंडन। आपके भारतीय भवन में भी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2013 में बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए 140 का अभाज्य गुणनखंडन किया जाए। 2 से लगाएंगे तो
70। 2 से लगाएंगे तो अब 2 से लगाएंगे क्या? नहीं, अब 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब 5 से, लेकिन 2 के बाद 3 से ट्राई करना है, क्योंकि 2 के बाद जो अभाज्य संख्या वो क्या है? 3 है, तो 3 से ट्राई करना है। ठीक है, आइए, तो 3 से तो 3 है 30, 12 3 36, 12 13 12 13 36 हो जाएगा, लेकिन 35 आएगा नहीं। 5 से लगाएंगे, 5 सते, अब इस 7 से 7 कम, यहाँ नहीं भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। आइए अब लिखे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 का घात 5 का घात 7 का घात। अब सुनिए, ये तो हो गया 2 मार्क्स में, खा रहेगा तुम का तुम खड़ा किया, तुमको तो मालूम हो करेगा। हाँ ठीक है, गलती किया इसलिए खड़ा किए। अब सुनो, ध्यान दो, अब पूछेगा तुमसे कि 140 के अभाज्य गुणनखंडन में बताइए 2 का घात। रुक जाओ, अरे चांद खड़ा हो, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। हो बताओ 140 का अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घात। 2 का घात ना दिखा रहा है, कंधा पर जो बैठल है वही ना घात होता है। अभी तक तुरा घात नहीं समझ में आया, चौथा सवाल चल रहा है। किसी ने कहते पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लड़की खड़ा पूछेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंडन में 7 का घात बताइए, क्या कहिए? जोर से बोलो। 1। हाँ ठीक है, तुम बताओ लड़की। 140 का अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात बताओ। 1। बैठ जाओ, सही। अरे लड़की तुम बताओ, 140 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का घात। हाँ नहीं है तो 0। 3 का घात 0 नहीं है तो भाई गुणा में हम 3 के पावर 0 लिख सकते हैं ना। किसी के घात अगर 0 है उसका मान 1 होता है, उसका मान तो 3 में है नहीं तो 3 का घात 0। 3 है नहीं तो 3 का घात 0। ये भी तो प्रश्न हो सकता है, मन में प्रश्न उठेगा तो पूछो, ठीक है, समझे। हाँ, तो जो संख्या इसमें नहीं है उसका घात 0 है। आप समझे क्या? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो भाई लोग आप ही लोग कर रहे, ऐसा ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? ये भी सवाल आपके भारतीय भवन का, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज भी हम कराते चल रहे हैं, जोरे जोरे, टेंशन मत ली। हाँ, कल जो हमने जो सवाल दिया था उसको आज के लेक्चर में करेंगे हम, ठीक है। चलिए 156 का तो कैसे लगाएंगे? दूसरे, अब इसका दूसरे विभाजित करेंगे तो दूसरे 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठे 16। ठीक है, अब हमको जैसे आता है गुना करने वो हम करें। आपको तरीका कैसे देखिए, यहाँ पर एक है, नहीं लगेगा, 2 अंक ले लेंगे, 15 हुआ, 2 सत्ते 14 लगा देंगे, 1 हासिल बच जाएगा ना। अब 1 पर 6 16, 2 अठे, फिर अंत में 8 है, 2 लगाएंगे ना, 7 है, 2 तिहाई, अब 7 है तो 1 बच जाएगा ना। 1 पर 8 18, 2 नमा, क्या 2 से लगेगा? नहीं, 3 से लग जाएगा, रहेगा 3 से, तो 3 से 13 तिहाई 39। अब 13 से लगा दीजिए, 13 कम, कोई दिक्कत किसी को? आइए 156 बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 का घात अगुना 3 अगुना 13। अब घात नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात को अब समझिए। अब हम पूछेंगे आपसे, ऐ सुनो, हम आपसे पूछेंगे, तुम बैठ जाओ लड़का, तुम बैठो, लड़की रोशनी खड़ा। हम पूछेंगे कि 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घात बताइए। जोर से बोलो। 2। अब बैठ जा तुम, लड़की तुम खड़ा हो रहे। 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का घात बताओ। 1। तुम बैठ जाओ, खड़ा हो लड़की। 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का घात बताओ। 0 होगा, क्योंकि 5 नहीं है तो 5 का घात 0 हो जाएगा। बात समझे हो? आप लोग बोल रहे हैं, आप ही लोग खड़ा हो। 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 7 का घात बताओ। 0। चलिए बहुत बढ़िया। 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 13 का घात बताओ। 13 का 1। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ऐसा ही पूछेगा जैसा हमने बोला। आइए अगला सवाल करते हैं 5 4 5। ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है, ये भी आपके। आइए भाई, टेंशन नहीं लीजिए, ध्यान से सिर्फ देखिए। 5005 कैसा लगेगा? पहले 2 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से भाग दे के देखते हैं। आइए 3 से 5005 है तो 3 कम 3, 2 बचेगा 0, 3 6 18 ना, 2 बचेगा 0, 3 6 2 बचेगा 5, 3 8 24 ना कटा, 1 शेष बच गया। शेष 0 ना आना चाहिए, हो शेष क्या आना चाहिए? ये 3 से नहीं होगा। अंतिम में 5 है तो 5 से लगेगा ही, अंतिम में 5 है तो 5 से एकदम कन्फर्म है लगना, लेकिन 3 से अब
हमको, हम जानते हैं कि हमको आता है, एक ही बार में हम 5 से लगा देते, लेकिन आपको कैसे पता कि 5 से लगेगा? तो पहले आप 2 से लगाएंगे, तो 2 से कैसे लगाइए? अंतिम में 5 है, 2 से न लगेगा। अंतिम में 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तब लगाते आप 2 से। अंतिम में 1 3 5 3 से लगा कर देखिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 5 से लगाएंगे। 4 से नहीं लगाने का, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। आइए अब देखिए, तो हम क्या करेंगे? 5 से लगाएंगे, तो 5 से तो बड़ा आसान है लगाना हो। 5 एकम 0 हो गया, ये 0 उतरेगा, एक बार यहां से उतरा ना, 1 0 लगाइए, 0 कहानी खत्म। फिर एक 0 लगाइए, 0 लगाइए, 5 से 0 में 0 घटाएंगे, फिर 0, कितना 0? 5, 5 एकम 5, ये बच गया 0। तो 1001, 5 से लगाएंगे कितना आएगा? 1001। अब 5 से ना लगेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या लगता है, बैठ जाओ, इसके बाद गलती नहीं करना, जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, जिसके अंत में 0 होगा 5 होगा वही 5 से लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मतलब 1001 जो है वो 5 से नहीं लगेगा। अब 5 के बाद हमारी संख्या क्या होता है? 7। 7 से लगा कर देखे, 1001 में 7 से लगा के, 7 एकम 3 बचेगा, 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा 1, अब 7 तिहाई, हाँ हो गया, एक कहानी खत्म है। मतलब 143 बार में कैसे 7 से लगा है। अब 143 7 से लगता है कि नहीं, देखते हैं ये ना, 143 जो है वो 7 से लगता है कि नहीं? 7 दूना 14, नहीं लगेगा। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन है? 11। 11 से भाई 7 के बाद 8 अन्ना है, 9 अन्ना है। 7 से जब नहीं लगा तो हम आगे देखेंगे ट्राई करके, ठीक। 7 के बाद 11 से देते लगा करके, 11 एकम 11, बचा 3, 3 11 तिहाई 33, हो गया। तो 11 से लगाए हैं तो कितना आया है? 13। 13 से लगा दीजिए, 1 आ जाएगा। कितना आया है? 13 है ना। अब आइए लिखिए इसको, 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13। अब सबका घात एक एक है। अब हम पूछेंगे कि 5005 में 2 का घात कितना होगा? प्रेम शंकर 2 का घात 0। 0, बैठ जाइए। कुणाल खड़ा हो। 5005 में 3 का घात बताओ। 0, बैठ जाओ। तुम बताओ 5005 में 5 का घात बताओ। 5 का घात 0, 1। 5 ना दिख रहा तुरा? 5 एगो है, 5 का घात 1। अपने जोर से बोलो। हाँ, खड़ा हो गौतम। 5005 के भाज्य गुणनखंडन में 7 का घात बताओ। 1, बैठ जाओ। 5005 के भाज्य गुणनखंडन में 11 के घात बताइए। 1, बैठ जाइए। समझ में आप लोगों को? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा घात वाला, ठीक है। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइए एगो सवाल और कर देते हैं, उसके बाद एगो सवाल होमवर्क में रहेगा। ठीक, आइए 3825 का भाज्य गुणनखंडन करें। तो आइए करते हैं 3825 का। अब ये 2 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में 2 से लगने के लिए अंत में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अंत में 2 से लगने के लिए अंत में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 5 है नहीं लेगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, 3 से लगाते हैं। आइए 3 से लगा, 3, अच्छा भाग देखे पहले अलग देखते हैं। 3 से 3825 में 3 एकम 3, ये तो लूल हो गया, बचा 8, 3 दूना, ये 2 बचा 2, 3 सते 21, 1 बचा, ये 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी 3 से लगाएंगे तो 1275। अब देखते हैं, तभी 3 से फिर लगा के देखते हैं। 3 से ना लगेगा तो 5 से लगाएंगे। आइए 1275 हमको मालूम है कि लगेगा 3 से, लेकिन अब हमको मालूम है तो नहीं होगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ना। जो प्रश्न आपके मन में उठ रहा है वो हमारे मन में उठेगा, तब ना आप सीख पाइएगा उस चीज को। हाँ, 1275 को कैसे लगाएंगे? 3 से। तो 3 चौका, 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, ये तो खत्म हो गया, बचा 7। देखिए कट्टो नहीं लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है, याद रखिएगा। कट्टो कभी लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। 7, अब 3 दूना 6, 1 5, 3 पचे 15, ये हो गया क्या बार में? 425 बार में। यानी फिर से 3 लगा, 3 से लगाइए 425 बार में। फिर से देखते हैं 3 से लगा के, हम जानते हैं नहीं लगेगा, लेकिन संतुष्टि के लिए 3 से हो गया। 3 से एक बार में 4 है,
3 एकम 1 बचेगा, 2 3 चौका 12, ये 0 ये 5 रहेगा। 3 के बाद 5 नहीं आता, नहीं लगेगा 3 से। तो 3 के बाद कौन संख्या? तो 5, तो 5 से तो लगभग करेगा। अंत में 5 है, 5 से लगेगा। 5 8 42 तो 40 से ना होगा, 2 बच जाएगा तो 50 25, ठीक है। 5 से भाग देंगे 425 में, 5 8 2 बच जाएगा, 5 50 25, 0 का बार में लगा 85, फिर 5 से लगेगा, 5 से लगेगा ना हो तो कबार में 17 25, 17 भाज्य संख्या है तो 17 से लगा दीजिए, 1 हो जाएगा। हो गया, तो लिखेंगे 3825 बराबर क्या क्या लिख दे? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, तो 3 का घात 5 का घात 17 घात। हम पूछेंगे 3825 में, 3825 के भाज्य गुणनखंडन में, टोपी लख रहा बता 2 का घात कितना है? 0। बहुत रोहन कराओ। 3825 के भाज्य गुणनखंडन में 3 का घात बताएं। 2, 3 का घात 2, वाह पास हो गया बेटो। चलो अंशु बताओ 3825 के भाज्य गुणनखंडन में 5 का घात 2, ठीक है बैठ जाओ। कौन से नहीं पूछे लड़की तुम खड़ा। 3825 के भाज्य गुणनखंडन में 7 का घात बताओ। 0, ठीक है सर जी 0, हम 0 हैं सर जी 0, राइट। चलो भाई इस सवाल का आंसर क्या करना है आप लोगों को? कमेंट करना है। क्या करना है? हम बना सकते थे सवाल को आंसर, लेकिन कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से बनाइएगा इस सवाल को, ठीक है। हाँ क्या कर रहा है? अल्लाह नहीं हल्ला नहीं। आइए क्वेश्चन कैसा पूछेगा आप लोगों से, देखिए ध्यान दीजिए। 32 का भाज्य गुणनखंडन है, इसमें से कौन है 32 के भाज्य गुणनखंडन? तो 32 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे। जाइए 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 का बार आ रहा है 5 बार, तो 2 के पावर, ठीक है कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न। 100 का भाज्य गुणनखंडन है, 100 का भाज्य गुणनखंडन, तो 100 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 से 50, 2 से लगेगा हो, और 2 से 25, अब 2 से लगेगा 5 से लगाएंगे तो 2 का बार है 2 बार, 2 का बार है 2 बार, 5 का बार है। ऐसा कौन ऑप्शन है? सी। कौन सा ऑप्शन? चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिए, हल्ला नहीं करने का कोई। 404 का भाज्य गुणनखंडन है, तो 404 का भाज्य गुणनखंडन करते हैं। 2 से लगाएंगे 202, 2 से लगाएंगे, कथी बोलती रहती है तुम रे? 900 सा करके आइए, 202 बोलिए तुमसे पहले हैं। अब 2 से लगाएंगे तो 101 खुद अभाज्य संख्या है, 101 नहीं लगेगा किसी से, ठीक है। हाँ तो 2 का बार आया है 2 बार, 101 का बार आया है 1 बार, तो कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए एगो हम सवाल इसमें जोड़ते हैं, रुक जाइए ना, एगो सवाल जोड़ते हैं। 72 के अभाज्य गुणनखंडन में 3 का घात है, 3 का घात है। ऑप्शन 1 बी 2 सी 3 डी 4। क्या करना है? इसको कमेंट करना है। क्या 2 सवाल हुआ कमेंट करने के लिए, ठीक है। सवाल नंबर कितना हो गया हो? सवाल नंबर आज मान लीजिए 8 4 12, 12 नंबर सवाल है, ठीक है। एगो 8 नंबर मिला है, एगो 12 नंबर मिला है, ठीक है। सवाल ना देख रहा है क्या है सो? हाँ 3 घात बताना है। अब कल वाला सवाल हम कर देते हैं। कल वाला सवाल जो है हमने होमवर्क में दिया था, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने जवाब नहीं दिया था, ठीक है। जो बच्चे जवाब दिए हैं, जो बना के लाए हैं, मिलाएंगे। आप लोग भी जवाब दिए होंगे, देख लीजिए। हाँ यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्या करना था? 125 और 85 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है? दोनों में से बड़ा कौन है? 125 बार है किससे? यानी कि ए बार होता है किससे? तो भाग लेमा लिखेंगे ना हम लोग, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा बी। ए का मान कितना है मेरे भाई? अब बी का मान कितना है? 85। 85 से भाग दीजिए 125 में,
85 से भाग दीजिए 100। बना है ना, हो आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, बना है ना ये। अगर जो आप लोग जो आज क्लास में नए हैं, ठीक है, वो लोग जो है इसे क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेक्चर 1 जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या 1 जो है 85 एकम 85, 0 8 4 12, ठीक है। हो 8 4 12, तो एक बार में लगा है, क्या बार में? शेष कितना बचा? 40। कितना बचा? 40। अब सुनिए, क्या हम मौसा यहाँ से लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब तक शेष पर 0 ना आ जाए तब तक जो है भाग लेमा का यूज करना है, भाग लेमा का। तो इसको बी को बना लीजिए ए, और जो आर है उसको बना लीजिए सी। अब 40 दुना शेष, तो 40 दुना 80 ना होगा। अब 85 में भाग दे दीजिए 40 से, 40 दुना 5 बच गया। क्या और हम मौसा लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिखेंगे? आर का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो भाई फिर बना लीजिए बी है, बी का मान है, हो बी का मान हो गया 40, आर का मान हो गया ना। अब बी को जब बना लेंगे ए, आर को बना लेंगे बी, 5 8 शेष, तो लिखेंगे अतः 125 और 85 का मौसा कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। एक और सवाल था ना होमवर्क में, चलिए मिलाइए इसको। क्या 60 और 95 का ना? 60 और, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 95। कौन बड़ा है ना? 95 बड़ा है 60 से, तो ए बड़ा होता है बी से, मतलब ए का मान 95, बी का मान। तो भाग लेमा का यूज करने का, भाग लेमा का यूज करने का क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर आर, आर से बड़ा बी। तो ए का मान 95, बी का मान 60 से भाग दीजिए 95 में, 60 से भाग दीजिए 60 एकम, तो 60 गुना 120 बेसी हो जाएगा ना। कितना बचेगा? एक बार में लगाए हैं, बच गया 35। अंत में 0 नहीं आया, भाग लेमा का दोबारा यूज करेंगे, दोबारा यूज कीजिए। 60 को यहां ले आइए और 35 को यहां ले आइए, तो 35 से भाग दीजिए 60 में, का बार में यहां ले आइए, 60 यहां ले आइए। मौसा सीखत ना हो, 35 से कम 35, क्या बचेगा? 5 2 25, 35 से कम 25 बच गया, 35 से कम 35 बच गया 25 शेष। अभी भी 0 नहीं आया है, फिर से लगाएंगे। 35 को यहाँ ले आइए और ये 25 को यहाँ ले आइए, 25 से भाग दीजिए 35 में, कब बार में? यहाँ ले आइए भाई 35 को उठा करके, 25 से कम कितना बच गया? 10। 25 से कम 25 बच गया, फिर अभी 0 नहीं आया, फिर क्या कीजिए? 25 को यहाँ ले आइए और 10 को यहाँ ले आइए। हमने कल बताया था बी को बनाना है ए, आर को बनाना है बी, ठीक है। अब 10 से भाग दीजिएगा तो 10 दुना, यानी कि ये 10 है, 10 से भाग दीजिए किसमें? 25 में, 10 दुना कितना बच गया? प्लस में 5। अब ये 10 को यहाँ ले आइए, इस 5 को यहाँ ले आइए, 5 दुना ना, मौसा कितना हो गया? 5। तो लिखेंगे अतः 95 और 60 का मौसा कितना है? 5 है, ठीक है। तो चलिए बुआ लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए मेरे साथ, ठीक है। ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो और आज का भाज्य गुणनखंडन समझ में आ गया हो 100%, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा मौसा और लौसा निकालना, ठीक है। तब तक क्या करना है आप लोगों को? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।